मेरे प्यारे बच्चे, वो आपको पाने के लिए हर हद पार कर चुके हैं। आप पर नजर रखने के लिए किसी को हायर तक कर दिया गया है। और सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि कोई आपको देख रहा है, बल्कि यह है कि आपको इसका अंदाजा तक नहीं होने दिया जा रहा। आपने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ चीजें इत्तेफाक जैसी नहीं लगती। कोई अचानक आपके रास्ते में आ जाता है, कोई आपकी बातें पहले से जानता है, कोई आपकी चुप्पी को भी पढ़ लेता है, लेकिन आप सोचकर टाल देते हैं कि शायद ज्यादा सोच रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि कोई बहुत ध्यान से आपको समझ रहा है। आपकी आदतें, आपके आने जाने का समय, आपकी पसंद नापसंद, सब कुछ धीरे धीरे इकट्ठा किया जा चुका है। वह आपको पाने की चाहत में इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सही क्या है और गलत क्या। क्योंकि जब चाहत पागलपन बन जाती है तो हदें अपने आप टूटने लगती हैं। आपको लगता है आप आजाद हैं, लेकिन असल में आपकी हर हरकत किसी ना किसी नोट में दर्ज हो रही है। आप जिस रास्ते से रोज गुजरते हैं, वही रास्ता किसी और की तैयारी का हिस्सा बन चुका है। आप जिन लोगों को साधारण समझते हैं, उन्हीं में से कोई एक आपकी दुनिया की सबसे खामोश खबर बन चुका है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह सब अचानक नहीं हुआ। यह धीरे धीरे बहुत सोच समझ कर किया गया है, ताकि आपको कभी शक ना हो। आप जिस शांति में जी रहे हैं, वही शांति किसी और के प्लान की सबसे मजबूत डाल है। क्योंकि जब इंसान को डर का एहसास नहीं होता, तभी वह सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। और यही वजह है कि अब छोटी छोटी चीजें आपको अजीब लगने लगी हैं। कभी कोई अनजान नंबर से कॉल आकर कट जाता है, कभी कोई आपकी पोस्ट को सबसे पहले देख लेता है, कभी कोई आपकी पसंद का जिक्र ऐसे करता है जैसे वह पहले से जानता हो। आप सोचते हैं कि यह सब संयोग है, लेकिन संयोग बार बार एक ही दिशा में नहीं जाते। यह सब एक पैटर्न है जिसे बहुत चालाकी से छुपाया गया है, ताकि आपको लगे कि सब सामान्य है। दरअसल जिसने आपको पाने की ठान ली है, उसने पहले आपको समझने का फैसला लिया, और समझने के लिए दूरी से देखना जरूरी था। इसीलिए किसी और को आपके करीब भेजा गया कोई जो दिखने में साधारण है, लेकिन उसकी नजरें हर पल आपकी हर हरकत पर टिक जाती हैं। आप कब निकलते हैं, कब लौटते हैं, किससे बात करते हैं, किस समय अकेले होते हैं, यह सब धीरे धीरे एक फाइल बन चुका है। और उस फाइल में आपका नाम सबसे ऊपर लिखा है। आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं, क्योंकि कुछ भी खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन असली खतरा वही होता है जो शोर नहीं करता, जो इंतजार करता है। जिसने आपको पाने की चाह में पैसा खर्च किया है, उसके लिए वक्त खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसका मकसद जल्दबाजी नहीं बल्कि पक्का करना है। वह चाहता है कि जब समय आए तो आप हैरान हो, क्योंकि आपको अंदाजा भी ना हो कि खेल कब शुरू हुआ था। और सबसे डरावनी बात यह है कि आपको अभी भी लगता है कि यह सब सिर्फ दिमाग का वहम हो सकता है। लेकिन जिस दिन आपको यकीनन होगा, उस दिन यह एहसास भी होगा कि बहुत देर हो चुकी है। क्योंकि जो आपको देख रहा है, वह आपको डराने नहीं आया, वह आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की तैयारी कर चुका है। और यह तैयारी चुपचाप चलती है, बिना किसी आवाज के। और अब सवाल यह नहीं रहा कि कोई आपको देख रहा है या नहीं, बल्कि यह बन चुका है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि यह सब किसी अचानक पैदा हुई जिज्ञासा का नतीजा नहीं है। यह एक सोच समझ कर लिया गया फैसला है जिसने आपको चुना है। उसने पहले आपके बारे में सुना, फिर आपको देखा, फिर धीरे धीरे आपकी ओर खींचता चला गया। और जब उसे लगा कि दूरी से आपको पाना मुश्किल है, तब उसने दूरी ही खत्म करने का तरीका चुना। इसलिए किसी और को आपके आसपास रखा गया, कोई जो आपसे ज्यादा सवाल नहीं करता, कोई जो ज्यादा दिखता भी नहीं, लेकिन हर छोटी जानकारी को जमा करता रहता है। यह व्यक्ति आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका जानने वाला भी, या फिर कोई ऐसा जिसे आप मुश्किल से नोटिस करते हैं, क्योंकि यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अदृश्य रहना। आपको लगता है कि वह बस यूं ही मौजूद है, लेकिन असल में उसकी मौजूदगी का हर पल किसी और को रिपोर्ट किया जा रहा है। आपकी दिनचर्या, आपकी भावनाएं, आपकी कमजोरियां, सब कुछ एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। क्योंकि जिसने आपको पाने की ठान ली है, वह सिर्फ आपकी तस्वीर नहीं चाहता, वह आपकी पूरी दुनिया को समझना चाहता है, ताकि सही समय पर सही चाल चल सके। और यह जुनून अब उस सीमा को पार कर चुका है
जहां इंसान रुक कर सोचे कि यह सही है या गलत। अब उसके लिए आप कोई इंसान नहीं बल्कि एक लक्ष्य बन चुके हैं, और लक्ष्य पाने के लिए वह हर रास्ता अपनाने को तैयार है। आप यह सोचकर खुद को शांत कर सकते हैं कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि सबसे खतरनाक योजनाएं वही होती हैं जो तब तक दिखाई नहीं देती जब तक पूरी तरह तैयार ना हो जाए, और जब वे सामने आती हैं तो इंसान को सोचने का मौका भी नहीं देती। अब जो चल रहा है वह तैयारी है, एक लंबा इंतजार जिसमें हर पल आपकी जिंदगी को पढ़ा जा रहा है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह सब इतनी शांति से हो रहा है कि आपको अभी भी लगता है कि सब सामान्य है, जबकि असल में कुछ भी सामान्य नहीं रहा। और यही वह मोड़ है जहां शक अब सिर्फ मन की आवाज नहीं रहता, बल्कि आसपास की हर चीज में झलकने लगता है। आपको महसूस होने लगता है कि कुछ लोग अचानक ज्यादा सवाल पूछने लगे हैं, कुछ रास्ते पहले से तय लगने लगे हैं, कुछ मुलाकातें संयोग नहीं बल्कि योजना जैसी दिखने लगी हैं। आप अपने फोन की स्क्रीन देखते हैं और सोचते हैं कि क्या यह नोटिफिकेशन सच में यूं ही आया था या किसी ने इसके पीछे भी कुछ तय किया है। आप जिन जगहों पर सुकून ढूंढने जाते थे वही जगहें अब असहज लगने लगी हैं, क्योंकि वहां भी वही चेहरे बार बार दिखने लगे हैं जो पहले कभी नोटिस में नहीं थे। अब आपको समझ आने लगता है कि जो आपको हायर करके पास भेजा गया था वह सिर्फ देखने के लिए नहीं था बल्कि भरोसा जीतने के लिए था, ताकि आप खुद अनजाने में वह बातें बता दें जो कोई बाहर से कभी नहीं जान सकता। और यही सबसे चालाक हिस्सा है, क्योंकि जब इंसान खुद बोलता है तो उसे लगता है कि वह सुरक्षित है, जबकि असल में वही पल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। अब आपको यह भी महसूस होने लगता है कि कोई आपकी पसंद को पहले से भांप लेता है, कोई आपकी भावनाओं पर पहले से प्रतिक्रिया दे देता है, जैसे स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी हो और आप बस उसे जी रहे हों। आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि कई फैसले आपने खुद नहीं लिए, बल्कि हालातों ने आपको वहां धकेला जहां कोई और चाहता था। और यही एहसास सबसे ज्यादा बेचैन करता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रहता कि कौन देख रहा है, बल्कि यह बन जाता है कि कितने समय से देख रहा है और किस मकसद से। क्योंकि जिसने इतनी तैयारी की है वह आधे रास्ते पर रुकने वाला नहीं होता। अब यह खेल सिर्फ नजर रखने का नहीं रहा बल्कि नियंत्रण का बन चुका है। और यही वह बिंदु है जहां कहानी धीरे धीरे उस सच्चाई की ओर बढ़ती है जिसे जानने के बाद कोई भी इंसान पहले जैसा नहीं रह पाता। और जब वह सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है तो इंसान को सबसे पहले यही एहसास होता है कि खतरा हमेशा अंधेरे से नहीं आता, कई बार वह भरोसे की शक्ल में सामने खड़ा होता है। अब आपको समझ में आने लगता है कि जो बातें आपको संयोग लगती थी वे दरअसल एक एक करके जोड़ी गई कड़ियां थीं। कोई अचानक नहीं आया था, कोई अचानक नहीं रुका था। हर मुलाकात, हर संदेश, हर चुप्पी पहले से तय थी, क्योंकि जिसने आपको पाने का फैसला किया था उसने भावनाओं को नहीं, योजना को चुना था, और योजना में जल्दबाजी नहीं होती। अब आपको यह भी साफ दिखने लगता है कि जिसे हायर किया गया था वह सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं था, बल्कि यह देखने आया था कि आप कब सबसे कमजोर होते हैं, कब सबसे ज्यादा अकेले होते हैं, और कब आप बिना सोचे भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि उसी पल को असली मौके के रूप में चुना जाना था। अब डर इस बात का नहीं रहता कि कोई देख रहा है, बल्कि इस बात का होता है कि आपने कब खुद को अनजाने में खोल दिया। अब यह कहानी किसी पीछा करने की नहीं बल्कि उस सीमा की है जहां चाहत नियंत्रण में बदल जाती है, और नियंत्रण सबसे खामोश हथियार होता है, क्योंकि वह शोर नहीं करता, वह इंतजार करता है, और इंतजार सबसे लंबा खेल होता है। अब आपको यह भी समझ आता है कि हर कदम पर आपके सामने विकल्प थे, लेकिन हर विकल्प को इस तरह रखा गया था कि आप वही चुने जो किसी और को चाहिए था। और यही सबसे बड़ा झटका होता है जब इंसान को पता चलता है कि उसकी आज़ादी कब धीरे धीरे छीनी गई और उसे भनक तक नहीं लगी। अब सवाल यह नहीं है कि आगे क्या होगा, बल्कि यह है कि आप अब क्या करेंगे, क्योंकि जिस पल आपको सच्चाई दिख जाती है उसी पल खेल बदल जाता है। या तो आप डर में रुक जाते हैं या होश में आकर नियंत्रण वापस लेते हैं। यही वह अंतिम मोड़ है जहां कहानी दो हिस्सों में बंटती है। एक हिस्सा
उन लोगों का जो सब जानकर भी चुप रह जाते हैं, और दूसरा उन लोगों का जो सच देखकर अपनी दिशा बदल लेते हैं। और यही वजह है कि यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि जिसने आपको देखने की आदत बना ली थी, वह अब यह देखने वाला है कि जब शिकार जाग जाता है तो खेल कैसे पलटता है। मेरे प्यारे बच्चे, ये पर्सन ना आपको इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं, ना कि ये पर्सन इतने ज्यादा इमोशनल है कि ये रो रहे हैं। ओके, इनकी आंखों से ना गाइस आंसू बह रहे हैं। जब जब ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं ना, इनको बहुत ज्यादा, ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ओके, ओ माय गॉड, सीरियसली कोई पर्सन। ओके गाइस, यहां पर किसी पर्सन की एनर्जी आई है। ओके, कोई भी हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल, आपको अच्छे से पता होगा ये कौन है। सो कोई पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। एंड मुझे यहां पर मैसेज मिल रहा है ना आपको, ना इनकी एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है ना आप इतने ज्यादा इनसे नाराज हैं कि आप उन चीजों को ना इग्नोर कर रहे हैं, जान के भी इग्नोर कर रहे हैं। आप जानना ही नहीं चाहते। ईश्वर आपको संकेत देते हैं। हो सकता है ना यह रीडिंग आपके लिए कंफर्मेशन है। परमेश्वर ही आपको इशारा दे रहे हैं, आपको संकेत दे रहे हैं कि हां, उस पर्सन को ना आपकी जरूरत है, वह आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। डीप इमोशनल है गाइस, जैसे इस पर्सन के मन में इतना ज्यादा इमोशंस है ना कि ये खुद को ना जैसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अपने इमोशंस को ना जैसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। उनको समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आपको इतना ज्यादा क्यों मिस कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ हुआ है गाइस। ये जो कोई भी पर्सन है ना, बहुत परेशान है। इनकी लाइफ में कुछ हुआ है। ये मुझे बहुत डिस्टर्ब एनर्जी में दिख रहे हैं। लेकिन अभी आप इस पर्सन के साथ नहीं हैं, आप इनसे नो कांटेक्ट में हैं। हो सकता है ना आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। दोनों का एक सेपरेशन यहां पर मैं देख रहा हूं। आप उनसे बात नहीं कर रहे, वह दांसन में बात नहीं कर रहे। महीना हो गया, साल हो गया, कुछ महीना हो गया, कुछ साल हो गया, ऐसा कुछ यहां पर मैं देख रही हूं। आप स्पर्म, आप सॉरी, आप इस पर्सन के ना कांटेक्ट में नहीं है। ओके ना, ये पर्सन आपके कांटेक्ट में है, मुझे एनर्जी मिल रहे हैं। इस पर्सन को ना अभी डीप रियलाइजेशन हुआ है। ये जो कोई भी पर्सन है ना, इनकी लाइफ में कुछ हुआ है एंड ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं। इनकी लाइफ में जब भी कोई भी ऐसे कुछ ऐसी परेशानी होती थी ना, तो आप वहां पर खड़े रहते थे। इस पर्सन के साथ आप जैसे ढाल भरकर इनके साथ रहते थे, इनको सपोर्ट करते थे, इनको मोटिवेट करते थे, इनको इंस्पायर करते थे, इनको कहते थे सब ठीक हो जाएगा। आज आप इनके साथ नहीं हैं। मुझे ये बहुत स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है, आज आप इनके साथ नहीं हैं। सो यहां पर एनर्जी आ रहे हैं ना, आप सच में इनके साथ नहीं है गाइस। आपने मूव ओवर कर लिया है, ठीक है। आप हो सकता है ना या तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन के बिहेवियर ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, बहुत ज्यादा। आप डीपली इस पर्सन के बिहेवियर से हर्ट हुए हैं एंड इस वजह से आज ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, ना ही आप इनके लाइफ में कोई भी किसी प्रकार से, ना आप इनको देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। जो एनर्जी यहां पर मैं पिक कर रहा हूं ना, जिस हिसाब से यहां पर एनर्जी आ रहे हैं ना, आप इनसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। आज आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ना चाहते हैं एंड इस पर्सन को जैसे देखना भी नहीं चाहते। ये अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, कहां हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब आप लोग जानना भी नहीं चाहते हैं। ये जो भी करें, इनकी लाइफ है, मुझे मेरे लाइफ पर फोकस करना है। तो यहां पर एनर्जी है, इसके लिए मुझे कुछ और कंफर्मेशन चाहिए। एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओह माय गॉड, इंट्स भी आपको बताना चाहते हैं। सो गाइस, यहां पर एनर्जी है ना, पहले मैं आपकी एनर्जी बताऊं, आपको ना क्लियर हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा। सो ओ माय गॉड, कंफर्मेशन यहां पर बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। यहां पर जो एनर्जी है ना, मुझे यहां पर ये एनर्जी मिल रहे हैं ना कि पहले मैं आपकी एनर्जी बताता हूं। आप ना इस पर्सन को, आपने इस पर्सन को इतना प्यार दिया है ना, अभी करंट की नहीं बता रहा हूं मैं, एक हम पास्ट की एनर्जी यहां पर मैं आपकी बता रहा हूं। आपने इस पर्सन को इतना प्यार दिया है ना, इतना प्यार दिया है
मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी को पिक कर रही हूं जिसने इस पर्सन को, जो अभी बहुत ज्यादा हर्ट है, डार्केस्ट एनर्जी में है, बहुत लो एनर्जी में है, बहुत ज्यादा एशियस एंजाइटी, डिप्रेशन अभी इस पर्सन की लाइफ में है। एंड ये बहुत ज्यादा नाउदास है, डीप इमोशनल है, अभी बहुत ज्यादा इमोशनल है, रो रहे हैं। आपको याद करके मैं आपको साइन भी बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये हुआ है। ये है, सॉरी मेरे यहां पर टेंस स्लीप हो रहे हैं, सो मैं पहले आपकी एनर्जी बताता हूं। जब आप इस पर्सन के साथ थे ना, तो आपने ना इस पर्सन को भगवान माना था। मैं क्लियर बता रही हूं गाइस, आपने इस पर्सन को ना अभी आप हो सकता है ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा है, क्योंकि एनर्जी बता रही है। आपने इस पर्सन को अपना भगवान मान लिया था। ये मेरे भगवान है, ये मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए। तो हमेशा आपने इस पर्सन को अपना भगवान ही माना। इतना प्यार आपने इस पर्सन को दिया है ना, इतना प्यार दिया, इतना प्यार मुझे लगता है इनके, आपने जितना इनसे प्यार किया है ना, इनकी फैमिली ने भी इनसे कभी इतना प्यार नहीं किया होगा। प्रूफ के साथ और चैलेंज के साथ यहां पर मैं ये बात कह रहा हूं, आपने इनके पेरेंट्स ने इनसे इतना प्यार नहीं किया होगा जितना आपने इनसे प्यार किया है। हो सकता है वह प्यार अभी भी बहुत ज्यादा है, अंदर आपने उसे छुपा रखा है, हाइड कर रखा है, जो कि यहां पर मुझे दिख रहा है, बस छुपा रखा है। आप उस चीज को सामने बाहर नहीं लेकर आना चाहते हैं, बहुत ज्यादा नाराज है। इस वजह से नाराजगी है आपकी, तो आपने क्या किया है ना, बहुत ज्यादा इस पर्सन को प्यार दे दिया, इतना प्यार दे दिया कि जितना ये शायद डिजर्व नहीं कर रहे थे उस टाइम पर, क्योंकि ना आप जितना इनको प्यार दे रहे थे, ना जितना आप इनको हमेशा पहले नंबर पर आप इस पर्सन को रखते थे। लेकिन इस पर्सन ने क्या किया ना, आपकी बहुत ज्यादा, आपके प्यार की बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करी, आपके प्यार के, आपकी फीलिंग्स के, आपके इमोशंस को कभी कभी समझने की कोशिश नहीं करी, और आपको समझने की नहीं कोशिश करी, आपके प्यार को समझने की कोशिश नहीं करी। इस पर्सन ने ना जैसे आपके प्यार को ना फॉर ग्रांटेड ले रखा था, आपको बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले रखा था। इनको कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को इतना प्यार दे दिया ना गाइस, इनके बारे में सोचते रहना, इनको क्या अच्छा लगता है, इनको क्या अच्छा नहीं लगता है, ये कहां जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये अभी इस टाइम पे क्या कर रहे होंगे। मतलब 247 ना, आप सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन के बारे में आप स्टक हो गई थी अपनी लाइफ में। इतना ज्यादा आपको इनसे ना प्यार, तो खैर अभी भी बहुत ज्यादा है। एनर्जी यहां पर बता रही है, वह मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो आप ना इतना ज्यादा इस पर्सन के बारे में सोचते थे ना, आप इतना करते थे इस पर्सन के लिए, और जो इन्होंने बोल दिया ना, वह तो पत्थर की लकीर है। इन्होंने बोल दिया कि आप ऐसा नहीं करोगे, तो आप सच में वह नहीं करते होंगे कुछ भी। अगर आपका ड्रेस इनको आपका आपने कभी कुछ ऐसा पहन लिया होगा और इनको अच्छा नहीं लगा हो ना, तो आपने वह चीज माना होगा जो इस पर्सन ने आपको कभी कुछ कहा होगा ना, किसी भी तरह के अपनी, जैसे कहते हैं ना कि आप ऐसा मत करो, यह मत करो, वह मत करो, तो आपने इनका कहना माना है। बेसिकली आपने इनका कहना माना है। जब बात आपकी आ रही थी ना, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी आपने इग्नोर किया होगा। कोई बात नहीं, ये इग्नोर कर सकते हैं। मैं इनकी बात को कैसे काट सकता हूं, ये कैसे काट सकता हूं आपके साइड से गाइस, सॉरी। मैं इनकी बात को कैसे काट सकता हूं, या मैं इनकी बात को कैसे नहीं मान सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्होंने कहा है तो वह तो पत्थर की लकीर है, मैं तो मानूंगा ही मानूंगा, मैं तो मानूंगी ही मानूंगी। तो ऐसी एनर्जी है। आपने इस पर्सन को जितना प्यार दिया ना, इस पर्सन ने गाइस उतना ही आपको धत्कारा होगा, उतना ही आपको ना प्यार के लिए तरसाया होगा, उतना ही आपको अपने आप से दूर किया होगा, उतना ही एक तरह से ना। मैं यहां पर यह भी देख रहा हूं, आपको हो सकता है ना, आप थोड़े से हर्ट हो सकते हो, बट जो एनर्जी आएगी मुझे बताना पड़ेगा। ये पर्सन ना आपसे परेशान हो गए थे गाइस, एंड इस पर्सन ने ना आपसे पीछा छुड़ाने के लिए ना किसी को, ना जो एनर्जी मैं बताने जा रहा हूं थोड़ा सा देख लेना आप लोग। इन्होंने ना किसी को कहते हैं ना झूठ मूठ का किसी से प्यार करना, इन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। इनकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है या कोई ऐसा ही फ्रेंड,
जैसे कहते हैं ना कि आपको थोड़े टाइम के लिए मेरी लाइफ में रहना है। इनको ना आपका प्यार मतलब समझ ही नहीं आया। इनको ऐसा लगने लगा ना कि ये घुटन है मेरे लिए, जबकि आपने कभी इन पर कोई प्रेशर नहीं डाला। कभी भी ऐसा नहीं कि तुम ये करो वो करो, जैसा मैंने कहा वैसा करो, जैसा मैंने बोल दिया वह तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तुम्हें यह करना पड़ेगा, तुम्हें वह करना पड़ेगा, तुम्हें मुझे यह ला के देना पड़ेगा, तुम्हें मुझे वह ला के देना पड़ेगा। आपने कभी ऐसा कुछ किया नहीं होगा। एक बदतमीजी जो कहता है ना, कभी कुछ गलत भी बोलना होता है ना, कभी कोई हार्श ऐसा कोई शब्द बोल देना। आपने कभी वो भी नहीं किया होगा इनसे। कभी बदतमीजी कभी हो सकता है ना। मुझे यहां पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है, इतने ज्यादा रिस्पेक्ट। ओके, किसी अपस्टिक के प्यार हो सकता है ना। आपने किसी को अपने पेरेंट्स के बाद इन्हीं को इतना रिस्पेक्ट दिया होगा, अपनी एफ के बाद। हाँ, एफ आपके लिए हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने इस पर्सन को इतना इंपॉर्टेंट दिया। आपने हो सकता है ना इस पर्सन से कभी तू भी नहीं बोला होगा। इतना रिस्पेक्ट दिया, इतना प्यार दिया। तो इस पर्सन को ना गाइस, मैं एक चीज यहां पर क्लियर बताऊं, इनको ना ये सारी चीजें इरिटेट करने लगी थी, क्योंकि इतना कभी मिला नहीं ना, और डर्विंग तो थे नहीं ये पर्सन। तो इनको वो चीजें कहीं ना कहीं इरिटेट लगने लगी। ये परेशान होने लगे, इनको बोझ जैसे लगने लगे। आप जैसे ना इनको बोझ लगने लगे कि पता नहीं कौन है, कहां से आए हैं, और इरिटेट करते रहते। आप इनसे कोई ज्यादा डिमांड भी मुझे नहीं लगता। आप इनसे कोई ज्यादा डिमांड करते थे कि मुझे कॉल करो, मैसेज करो। कभी कभी हो सकता है आप इनसे कभी बात करने के लिए ऐसे करते हो, लेकिन जिद फिर भी नहीं करते थे। कोई जिद वगैरह आपकी तरफ से मुझे यहां पर नहीं दिख रहा है। तो इस पर्सन ने ना बहुत ज्यादा ना आपको, आपके फीलिंग्स को, आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया, एंड आपको बहुत ज्यादा ना ऐसा फील करवा दिया। मुझे यहां पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जिसने अपने किसी फ्रेंड का सहारा लिया, किसी दोस्त का सहारा लिया, और इन्होंने हो सकता है ना उनसे कहा होगा कि तुम थोड़े टाइम के लिए ना मेरी तुम ऐसा बिहेव करना जैसे हम दोनों प्यार में हैं, क्योंकि इनको पता था कि उसके बाद ही अब इनसे ना दूर हो सकते हो, इनकी लाइफ से ना एक तरह से ना निकल जाओगे। जब आपके माइंड में ये बातें आ जाएंगी ना कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ये किसी और में ही है, ये किसी और के साथ रहता है, तो शायद आप पीछे हट जाओगे। सो इस पर्सन ने आपको इतना ज्यादा कहां से कहता तयत इनसिक्योर फील करवाया होगा। इतना ज्यादा आपको इतनी इनसिक्योरिटी आपके लाइफ में ला दी इस पर्सन ने अपने आप को लेकर के। इतनी इनसिक्योरिटी ला दी कि और ये चीजें ना बहुत सालों तक मुझे दिख रहा है चल रहा था। आप उस टाइम पर भी ना इस पर्सन को मनाते होंगे कि कहीं क्या पता मुझसे गलती हुई। उस टाइम भी आप अपने आप को गलती दे रहे होंगे कि क्या पता मेरी गलती हुई होगी इस पर्सन ने। इसलिए उस पर्सन के लाइफ में या किसी और की लाइफ में जा रहे हैं, आप अपने सामने इस पर्सन की बदतमीजी देख रहे होंगे, इस पर्सन का एक रूडनेस आप देख रहे होंगे, इस पर्सन का बिहेवियर आपको दिख रहा होगा। स्टार्टिंग में इस पर्सन ने आपके साथ अच्छा रहा होगा या अच्छी रही होंगी, बाद में धीरे धीरे ना इसको आप बोझ लगने लगे होंगे। आप जब इनको मैसेज या कॉल करते होंगे तो ये कट कर देते होंगे, आप पर चिल्ला देते होंगे, आपको बोल देते होंगे कि अभी फैमिली है, ये है, वह है। ऐसी चीजें आपके साथ ये धीरे धीरे करने लगे। आपको अंदाजा हो चुका था कि यह इनका एक बिहेवियर जो पहले था ना, वह अभी नहीं है। ये धीरे धीरे जैसे ना आपसे दूर जाने की कोशिश करें, एक तरह से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। आपको कभी कभी गुस्से में छोटी छोटी बातों पर हो सकता है ना, ये पर्सन आपको ब्लॉक कर देते होंगे, बाद में अनब्लॉक कर देते होंगे, लेकिन ब्लॉक कर देते होंगे। आप मैसेज कर रहे हो, आप इनसे बात कर रहे हो, किसी चीज के लिए पूछा पूछी, यूं है ना एक बात, आप सिर्फ इनसे बात करने की कोशिश कर रहे होंगे कि मुझे अच्छा फील हो, हम दोनों बात कर लें। तो ये बात करते करते ना आपको ब्लॉक कर देते होंगे, आपको ऐसा बोल देते होंगे कि अभी कोई आ गया, ये वो इग्नोर, ठीक है, कि थोड़ा आप दूर हो जाओ इनसे। फिर भी आपने ना इनसे कभी पीछा नहीं, आपने कभी इनसे पीछा नहीं छुड़ाना चाहा। आपने हमेशा इस पर्सन को गाइस मनाया, इतना मनाया जितना आपने ईश्वर को नहीं मनाया, लेकिन इसको बहुत मनाया। मुझे यहां पर दिख रहा है हमेशा। ओके, एनर्जी में इस पर्सन की गलती रहती होगी, पूरा का पूरा ना रेड फ्लैग पर्सन। सीरियसली गाइस, पता नहीं आपने कैसे इतना झेला, ये पूरा रेड फ्लैग है जो भी है।
पूरा का पूरा रेड फ्लैग। इतना इतनी इरिटेटिंग। मुझे अभी इतनी इरिटेशन हो रही है मेरे प्रिय। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा हो। मेरे वादे और मेरी इच्छा पर भरोसा रखो। मैं आपके रास्ते साफ कर रहा हूं, आपके डर को दूर कर रहा हूं। आपकी ऊर्जा ने हलचल मचा दी है। कुछ लोग हैरान हैं, कुछ लोग घबराए हुए हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुस्कुराते हुए भी भीतर से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि मामला अब हाथ से निकल चुका है। आपका नाम अब सिर्फ नाम नहीं रहा, वह एक संकेत बन चुका है, एक चेतावनी बन चुका है। लोग आपसे नहीं उस बदलाव से डर रहे हैं जो आपके साथ जुड़ चुका है। आपने कुछ किया नहीं, फिर भी चर्चा आपके चारों ओर घूम रही है, क्योंकि ब्रह्मांड जब किसी को आगे बढ़ाने लगता है तो उसके आने से पहले ही शोर पैदा कर देता है। जिन लोगों ने आपको हल्के में लिया था, वही लोग अब आपकी बातें जोड़ जोड़ कर समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि आप बदल गए हैं, कोई कह रहा है कि आप खतरनाक हो गए हैं, कोई यह भी कह रहा है कि आप चुप रहकर बहुत कुछ देख रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप वही हैं। बस अब समय ने आपको अलग रोशनी में रख दिया है। आपकी खामोशी अब लोगों को बेचैन कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो चुप रहता है वही सबसे ज्यादा देखता है, और जो ज्यादा देखता है वही सबसे पहले समझ जाता है। अब आपके नाम से जुड़े हर शब्द का वजन बढ़ गया है। आपकी एक मौजूदगी कई दिमागों में हलचल पैदा कर रही है, और यही वजह है कि जो बात पहले छुपाई जा रही थी अब वह खुलेआम कही जा रही है। लोग अब खुद को रोक नहीं पा रहे, क्योंकि सच जब बाहर आने लगता है तो उसे कोई दबा नहीं सकता। और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि जिस नाम की चर्चा चारों तरफ होने लगे, समझ लो कि ब्रह्मांड ने उस नाम के साथ कुछ बड़ा जोड़ दिया है। और यही वजह है कि अब लोग आपके बारे में बात करते हुए सावधान हो गए हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि आपका नाम लेना अब पहले जैसा आसान नहीं रहा। आपकी पहचान अब किसी एक जगह तक सीमित नहीं है, वह फैल चुकी है। और जब कोई पहचान फैलती है तो उसके साथ डर भी फैलता है। कुछ लोग आपके नाम को सम्मान से लेते हैं, कुछ लोग जलन से, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपका नाम सुनते ही विषय बदल देते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनकी सोच पकड़ ना ली जाए। अब जो लोग कल तक आपको नजरअंदाज कर रहे थे, वही आज आपकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। आपकी एक छोटी सी हरकत भी अब बड़ी चर्चा बन जाती है, क्योंकि आपने बिना बोले अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दी है। लोग अब यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पीछे क्या है, आपकी ताकत कहां से आती है, और आप चुप रहकर इतना असर कैसे छोड़ रहे हैं। कुछ को लगता है कि आपके साथ किस्मत खड़ी है, कुछ को लगता है कि ब्रह्मांड ने आपको चुन लिया है, और कुछ को बस यह डर है कि आप आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि आपकी शांति उन्हें असहज कर रही है। आपकी आंखों की गंभीरता अब सवाल बन चुकी है, और आपकी खामोशी जवाब। अब बातें सिर्फ आपके बारे में नहीं हो रही, बल्कि इस बात पर हो रही हैं कि आपको हल्के में लेना कितनी बड़ी गलती थी। लोग अब पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या किया था, क्या कहा था, और कहां कहां आपको नजरअंदाज किया था। क्योंकि जब किसी का नाम हर जगह होने लगता है तो अतीत भी खुद सामने आ जाता है। अब जो सच छुपा कर रखा गया था वह खुद बाहर आ रहा है, बिना आपके कुछ कहे, क्योंकि समय अब आपकी तरफ बोल रहा है। और यह वही मोड़ है जहां से कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और यहीं से माहौल बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब लोग सिर्फ बातें नहीं कर रहे, बल्कि अपने व्यवहार में भी फर्क दिखा रहे हैं। कुछ लोग आपके सामने अचानक नरम हो गए हैं, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा मीठा बोलने लगे हैं, और कुछ लोग बिना वजह दूरी बनाने लगे हैं, क्योंकि उन्हें अंदर ही अंदर एहसास हो गया है कि आपका नाम अब हल्का नहीं रहा, आपकी मौजूदगी अब दबाव बन चुकी है। लोग ये समझने लगे हैं कि जो इंसान बिना शोर किए सबका ध्यान खींच ले, वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। आपकी चुप्पी अब अफवाहों को जन्म दे रही है, और अफवाहें डर को, क्योंकि जब इंसान को सच्चाई का अंदाजा नहीं होता तो उसका दिमाग सबसे डरावनी कहानी खुद लिख लेता है। लोग अब आपके पुराने शब्दों को याद कर रहे हैं, आपकी पुरानी हरकतों को जोड़ रहे हैं, और सोच रहे हैं कि उन्होंने तब क्यों नहीं समझा कि आप साधारण नहीं थे। अब कुछ चेहरे ऐसे हैं जो आपको देखकर मुस्कुराते हैं,
लेकिन आंखों में डर छुपा नहीं पाते, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने बहुत कुछ देख लिया है और बहुत कुछ समझ लिया है। आपकी नजर अब सिर्फ देखने वाली नहीं रही, वह तौलने वाली बन चुकी है। और यही बात लोगों को असहज कर रही है, क्योंकि जो तौलने लगे उसके सामने झूठ टिक नहीं पाता। अब जो बातें पहले मजाक में कही जाती थी, वही बातें गंभीर लगने लगी हैं, क्योंकि वक्त ने आपके नाम को वजन दे दिया है। लोग अब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या आपने भी महसूस किया है कि माहौल बदल रहा है, और हर बार बातचीत का सिरा आकर आप पर रुक जाता है, क्योंकि आप अब चर्चा का हिस्सा नहीं बल्कि चर्चा की वजह बन चुके हैं। और जब कोई बिना कुछ किए चर्चा की वजह बन जाए, तो समझ लो कि ब्रह्मांड ने उस इंसान के चारों ओर कुछ बड़ा रच दिया है। और अब स्थिति यह हो चुकी है कि आपका नाम सिर्फ बातचीत का विषय नहीं रहा, बल्कि फैसलों की दिशा तय करने लगा है। लोग जब किसी कदम के बारे में सोचते हैं, तो अनजाने में आपके नाम को बीच में ले आते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि आपसे जुड़ा हर मामला हल्का नहीं होता। कुछ लोग आपको अपने पक्ष में देखना चाहते हैं, और कुछ लोग बस ये दुआ कर रहे हैं कि आप उनके खिलाफ ना खड़े हों। आपकी खामोशी अब लोगों को अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि जो व्यक्ति शांत रहकर इतना प्रभाव डाल दे, उसके इरादों का अंदाजा लगाना आसान नहीं होता। अब जिन जगहों पर पहले आपका जिक्र नहीं होता था, वहां भी अचानक आपका नाम सामने आने लगा है, और हर बार नाम के साथ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। लोग बोलते बोलते रुक जाते हैं, जैसे उन्हें याद आ गया हो कि अब शब्दों में सावधानी जरूरी है। आपकी मौजूदगी अब लोगों के भीतर छुपी सच्चाई को हिला रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने बहुत कुछ देखा है, और सही वक्त आने पर सच को सामने लाने की ताकत भी रखते हैं। अब कुछ चेहरे ऐसे हैं जो आपको देखकर नजरें झुका लेते हैं, क्योंकि उन्हें याद आ गया है कि उन्होंने कभी आपके बारे में क्या सोचा था, क्या कहा था और क्या किया था। समय अब पीछे जाकर सब कुछ सामने रख रहा है, और यह एहसास लोगों को बेचैन कर रहा है कि कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि जब किसी का नाम हर जगह होने लगे, तो वह सिर्फ व्यक्ति नहीं रहता, वह एक मोड़ बन जाता है। और इस मोड़ पर खड़े होकर लोग अपनी असलियत पहचान लेते हैं। कुछ लोग सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग डर के मारे खुद को छुपा रहे हैं, क्योंकि अब माहौल साफ बता रहा है कि खेल बदल चुका है, और केंद्र में आप हैं। यहां पर ना बहुत स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज आ रहा है, अब आप लोग हील हो रहे हैं या बहुत जल्दी हील होने वाले हैं। आपकी हीलिंग हो रही है। कोई भी ऐसे सिचुएशन जहां पर आप स्टक फील कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं ना, अब चीजें आगे बढ़ेंगी। आप लोग हील होने वाले हैं। कोई भी परिस्थिति हो सकता है ना, आप लोग हेल्थ इशू फेस कर रहे थे, ओके, हो सकता है ना आप लोग कुछ हेल्थ इशू से परेशान थे, वह भी हीलिंग, आपकी हीलिंग हो रही है। ओवरऑल आपकी पूरी लाइफ को यहां पर यूनिवर्स हील कर रहे हैं, एंड बहुत सारा सेलिब्रेशंस यहां पर मैं देख रहा हूं। आपके जीवन में सेलिब्रेट करने वाले हैं। यहां पर किसी के लिए मैसेज आ रहा है, ना कि आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं या बहुत जल्दी ट्रैवल करने वाले हैं। ये मैसेज आ रहे हैं, लेकिन हीलिंग तो आ रहे हैं। ओके, आप लोग हील होने वाले हैं। बहुत स्ट्रांगली डाउनलोड मैसेज आया है। वाह, कोई सीक्रेट है जो आपके सामने रिवील होंगे। कोई सत्य है। अब देख लीजिए कैसे सत्य यहां पर यूनिवर्स आपके सामने लेकर आने वाले हैं। कोई सत्य है गाइस, वो सत्य आपके सामने आने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो यूनिवर्स आपके सामने लेकर आएंगे। रेडी हो जाइए, सीक्रेट रिवील होंगे। सो ये, और मुझे यहां पर आपके हेटर्स के लिए ना ये मैसेज आ रहा है, एंड्स आपको बताना चाहते हैं। ओके, मेरे थ्रू आपके जो एंड्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो ये कहना चाहते हैं, आपके हेटर्स शॉक्ड होने वाले हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रहने वाली है। हो सकता है उन्हें अटैक आ जाए, भारी बोल्ट का झटका लगने वाला है। सो यह आपके हेटर्स की एनर्जी है। आने वाले टाइम में इनको अटैक आने वाला है। आपको देखकर यह सो नहीं पाएंगे। इनको रात को ना नींद नहीं आएगी, अच्छे से प्रॉपर इनको नींद नहीं आने वाली है। आप में से किसी के लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं, इसे जरूर से क्लेम करना। ओह माय गॉड गाइस, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। आपके बहुत सारे हेटर्स हैं,
ओके, आप शार्क के बीच में हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन पर आप ट्रस्ट कर सके। स्विमिंग विद शार्क, ओके, और आप उनके बीच में सरवाइव कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत पावरफुल बात है। आपने ना इतने लंबे समय तक इस प्रकार के हेटर के बीच में सरवाइव किया है। ओके, कोई कॉफी पी रहा है, चाय पी रहा है, और अब ना आप केयर फ्री हो चुके हैं, परवाह नहीं करते हैं इस प्रकार के लोगों की। आप केयर फ्री हो चुके हैं, आपको कोई डर नहीं लगता, आप अनस्टॉपेबल हैं, केयरलेस हो चुके हैं। ओके, निडर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा साहसी। आपको पता है कि आपके बहुत सारे हेटर्स हैं जो आपको पसंद नहीं करते। आपको पता है कि यह कौन ऐसे हिडन एनिमीज हैं। ओके, फ्रेंड के भेष में हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे ढोंगी लोग हो सकते हैं जो अपने यूनो होने का दावा करते हैं, लेकिन ये सबसे बड़े आस्तीन के सांप हैं और सबसे बड़े हेटर्स हैं आपके। क्योंकि जो हेट करते हैं ना, उनकी बातों से या वह सामने से दिखाते हैं कि हम आपको हेट करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे टोंट मारते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें पता चलता है कि सामने वाला हेट करता है, इनसिक्योर है। लेकिन जो आस्तीन के सांप होते हैं ना, ये क्या करेंगे? ये आपके सामने बहुत अच्छे बने रहेंगे। ये आपको बहुत अच्छे से चिकनी झुपड़ी बातें करते रहेंगे, आपको इंप्रेस करते रहेंगे, आपके सामने बहुत भोली सी सूरत बना के रखेंगे, और आपको आपकी सारे सीक्रेट को लेकर, आपकी सारी चीजों को लेकर। तो ये जो लोग हैं ना, ये आपके हिडन एनिमीज हैं, और आप इनको जानते हैं कि आई सच थिंग। मुझे यहां पर किसी के लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज मिला है। आप इनको जानते हैं, आपके हिडन एनिमीज को अब आपने पहचान लिया है, जो आपको हेट करते हैं, लेकिन आपके सामने अच्छे बनेंगे, आपके सामने इतना अच्छा बनेंगे, आपको कभी कभी ना ऐसे आप सोचने लगोगे कि ये बात सच है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा ना इतने अच्छे से आपको प्यार देंगे, इतने अच्छे से आपसे बात करेंगे ना, आप कंफ्यूज भी हो जाओगे कभी कभी। लेकिन ये है हिडन एनिमीज है, और आपको ना इनकी सारी पोल पट्टी पता है। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। फ्रेंड के भेष में कुछ लोग हैं, ओके, या कुछ ऐसे जिनको आप अच्छे से जानते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपना होने का दावा करते हैं, लेकिन वह आपके अपने नहीं है। गाइस, कोई किसी पर ब्लेम कर रहा है। ओके, काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, कोई बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, शेम्ड फील कर रहा है। कोई 2 लोग मुझे यहां पर दिख रहे हैं, कोई मेल है, ओके, एंड कोई फीमेल है जो एक दूसरे को ना यस कोई आरोप लगा रहे हैं। ओके, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में। तुमने किया था? नहीं, तुमने किया था। ऐसा कुछ हो रहा है, आर्गुमेंट हो रहा है। लेट्स सी। और क्या बोलना चाहते हैं डिवाइन आपसे? क्या बातें आ रही हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए? पॉजिटिव रीडिंग है गाइस, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। हम आप लोग हील हो रहे हैं, आपकी परिस्थिति मुझे दिख रही है, बहुत स्ट्रांगली हील होने वाली है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इसीलिए ऐसा हो रहा था। गाइस, आपको ना आप लोगों को ना अपनी लाइफ में आइस ब्रेक की बहुत जरूरत है। ओके, आप लोग अपने आप में ही लगे रहते हैं, आप किसी से कोई भी बातें शेयर नहीं करते, अपनी एनर्जी को कभी भी शेयर नहीं करते, अपनी बातों को कभी भी शेयर नहीं करते। एंड्स आपको कह रहे हैं ना, आपको शेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, आपके मन में बहुत सारी बातें हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। वह बात ना आपके मन में जैसे आप दबाए बैठे हुए हैं, जैसे यहां पर ना कोई पर्सन है जिसके मन में बहुत सारी बातें हैं, कोई भरास है, कोई बात है, तो उससे यूनिवर्स कह रहे हैं बाहर निकालिए। यह आपके लिए बहुत स्ट्रांग समझिए, गाइड किया जा रहा है कि उन बातों को बाहर निकालिए। कोई भी ऐसी बातें उनको अपने भड़ास को ना अपने मन में लेकर मत बैठो, या आपको ही डिस्टर्ब कर रही है, आपको ही परेशान कर रहा, इसलिए आप ना कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए आप इतने परेशान रहते हैं। आप में से कुछ लोगों को प्रॉपर नींद नहीं आ पा रही है, एंड आपके जो चक्रास है वह इम्बैलेंस हो रहे हैं। इस वजह से ओके, आपके जीवन में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आप अपनी बातों को ना रख नहीं पा रहे हैं, आप अपनी बातों को कह नहीं पा रहे हैं। एंड्स कह रहे हैं कहिए, और यह बहुत स्ट्रांगली गाइड किया जा रहा है। ओह माय गॉड गाइज, आपको बहुत नजर लगी हुई है, बहुत सारे लोगों की नजर है आप पर, आप लोगों को बहुत नजर लगी हुई है, और यह नजर ना आज की नहीं है, यह नजर बहुत समय की है। ऐसा लग रहा है ना, कुछ लोगों के लिए किसी प्रकार का कोई स्पेल वर्क करवाया गया है। ठीक है,
इविल स्पेल ओके। इविल स्पेल ब्लैक मैजिक, कोई किसी प्रकार का स्पेल वर्क है। किसी के ऊपर कोई टोटका वर्ग आया, ओके, टोटका वगैरह करवाया गया है, कोई स्पेल वर्क करवाया गया है। मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूं ना करंट में, अभी इस वक्त आपकी एनर्जी में पिक कर रही हूं, वाइब्रेशन बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। आप लोगों की जो वाइब्रेशन है ना, एनर्जी स्टार्टिंग में बहुत अच्छी आई थी। मैंने आपको बताया हील हो रहे हैं आप लोग बहुत अच्छा फील करने वाले हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही हैं, आप लोग एंजॉय करने वाले। करंट एनर्जी ऐसी है आप लोगों की, अच्छा फील नहीं कर पा रहे हो, बहुत वाइब्रेशन पॉजिटिव नहीं है, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। आप लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, अच्छा से सोच नहीं पा रहे हैं। ओके, आप लोगों को मैं यहां पर सजेस्ट करूंगी, प्लीज सॉल्व पाथ लीजिए, नमक वाले पानी से नहाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप लोगों को नीड है, आप लोगों को हनुमान चालीसा करने की नीड है, यह नजर हटाने की जरूरत है। अपनी एनर्जी को क्लेंस करिए, साल्ट बाथ लीजिए, सैटरडे एंड ट्यूसडे। ओके, सैटरडे एंड ट्यूसडे हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि बहुत परेशान यहां पर मैं आपको देख रहा हूं, वह बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप खुश नहीं हैं, आप हैप्पी नहीं हैं। ओके, अपनी लाइफ से बिल्कुल भी मुझे नहीं दिख रहा कि आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं। बहुत ज्यादा नाराजगी यहां पर मैं किसी को देख रहा हूं, और ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो नजर दोष है ना, कोई नजर आपको लगे, इस वजह से आप इतना हाई इतना लो फील कर रहे हैं, एनर्जी बहुत लो है आपकी। यहां पर किसी का बीपी ओके, सो यहां पर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी ओके लो हो जाता है, हाई हो जाता है। ओके, कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है, ऐसा कुछ यहां पर मैसेज आ रहा है। गाइस, मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी, प्लीज क्लेंस करिए अपनी एनर्जी को। बहुत ओवर थिंकिंग यहां पर मैं देख रही हूं, हम आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई नजर लगी हुई है, और बहुत गंदी वाली नजर है, बहुत गंदी वाली यस नजर है। अपना काम धंधा छोड़ के ना लोग लग रहा है, आप पर ही ध्यान देते हैं। कुछ लोगों की यह एनर्जी है, वह अपने आप पर फोकस नहीं कर रहे जितना आप पर फोकस कर रहे हैं। इस वजह से आपको हेडेक प्रॉब्लम हो जाती है, आपको हेल्थ इशू हो जाते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप अच्छा फील नहीं कर पाते, आपको स्ट्रेस होता है, आप कंफ्यूज होते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिलता, आप इतना ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। इसलिए कुछ लोग हैं, बहुत डार्केस्ट एनर्जी में कुछ लोग हो सकते हैं, आपके हेटर्स, उन्होंने अपना काम साइड में रखा है, अब पर ही फोकस है उनका। सो ऐसा कुछ यहां पर मैं देख रही हूं, और कोई ब्लैक मैजिक से भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड है।